चाहता है। और मुझे लगता है कि सारे कर्मठ हैं सब, और प्रत्याशी भी काफ़ी कर्मठ है। मुझे लगता है कि इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह लखनऊ बार का चुनाव होता है और वहाँ के प्रत्याशियों की एक अहम भूमिका रहती है, एक उनका अपना महत्व रहता है, बिल्कुल उसी तरह हमारे सरोजिनी नगर के प्रत्याशी या ताजकालडी के लोगों का उतना ही महत्व यहाँ स्थापित है। मुमता जी, आज चुनाव आप लोगों ने संपन्न कराया, आपकी पूरी एक विशेष समिति रही जिसके चेयरमैन आप हैं। शासन प्रशासन स्तर पर यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ? जी, मुझे पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। मैंने निवेदन किया, आग्रह किया, विनती की, अपनी परेशानियों को बताया, उनकी उनकी बातों को सुना। उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया और उसी सहयोग के चलते आज जो है हम यह चुनाव संपन्न करा सकते। मुमता जी, चुनाव हुआ, अभी परिणाम भी घोषित होंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो युवा पीढ़ी लॉ करके आ रही है, उसके लिए वकालत में, तहसीलों में क्या रोजगार है? देखिए, वकालत का पेशा जो है ये बड़ा कठिन है, आज के युग में बड़ा कठिन है। लेकिन इस कठिनता के साथ कार्य भी बढ़ रहे हैं, डिस्प्यूट और विवादें भी बढ़ रही हैं। इसलिए आने वाले भावी युवा अधिवक्ताओं के लिए भी जो है यह वकालत पेशा बुरा नहीं, अच्छा। तो ये से हमारे साथ एल्डर कमेटी के चेयरपर्सन मिस्टर सुरेश कुमार मुमता जी, जिन्होंने सरोजिनी नगर तहसील में हो रहे चुनाव की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में RTV को अवगत कराया। तो हमारे साथ मौजूद वो प्रेम शंकर जी, जो कि चुनाव अधिकारी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेम शंकर यादव है। इस जो चुनाव हो रहा है इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। ये सरोजिनी नगर तहसील बार का प्रथम चुनाव है, जो पहली बार अपनी सामान जो है पोजीशन पे आया है। इससे पूर्व कभी चुनाव नहीं हुआ है, मनोनयन के द्वारा पदाधिकारियों को चयनित किया जाता था। ये पहला चुनाव है जिसमें हमारे मतदाताओं ने पूरे जोश के साथ जो है अपने मतों का प्रयोग किया है। और इस समय लगभग अंतिम चरण है कि जो है मतदान करने का 3:30 बजे तक पड़ेगा और लगभग 195 वोटरों ने अपना मत का प्रयोग कर दिया। इसका जो रिजल्ट आना है वो क्या आज ही आएगा या कुछ दिनों के बाद आना है इसका रिजल्ट? इसका परिणाम जो है 4:30 बजे से हमारे लोगों की गिनती शुरू है और वो अंतिम चरण तक चलेगी जब तक फाइनल नहीं हो जाती। आज ही सारा परिणाम आ जाएगा। जो इस चुनाव में जीतेगा उसका क्या हो सकता है? क्या उच्च अधिकारी बन सकता है या फिर लोगों के लिए जनता का सेवा करेगा? क्या कुछ? हमारी बार में जो है 22 पद हैं, जो कि पदाधिकारियों के और कार्यकारिणी के हैं, जिसमें 6 पद वरिष्ठ कार्यकारिणी के हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। शेष 16 पद हैं जिन पर हमारा निर्वाचन चल रहा है। इसमें जो है 29 जो प्रत्याशी हैं जो अपने भाग्य का जो है अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ सरोजिनी नगर तहसील में, यहाँ पर बार इलेक्शन का चुनाव हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं एक कैंडिडेट जो उपाध्यक्ष के लिए खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा सोमनाथ यादव, प्रत्याशी वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैं सरोजिनी नगर तहसील में यहाँ वकालत करता हूँ और मैं यहाँ का चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारे अधिवक्ता भाइयों ने हमें अच्छा सहयोग किया है। अगर मैं जीत जाता हूँ तो यहाँ तहसील में सर्वप्रथम तो यहाँ जो गंदगी है उसको सफाई करवाने का काम करेंगे। जैसे कि पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय जो है गंदे रहते हैं, इनकी सर्वप्रथम जो है सफाई शासन के स्तर पर कराएंगे। और मूलभूत सुविधाएं जैसे वकीलों को जो है पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, वकीलों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसका निराकरण करवाएंगे शासन स्तर पे। शासन से जो है गुहार लगाएंगे कि हम लोगों को बैठने की और बार को जो है निर्मित करने के लिए धन उपलब्ध कराएंगे। आप यहाँ कितने सालों से वकालत कर रहे हैं? हम 28 सालों से वकालत कर रहे हैं। अभी ये तहसील नवनिर्मित तहसील है, यहाँ पहली बार इलेक्शन हो रहा है, इसके पहले इलेक्शन नहीं हुआ है। और यहाँ का जो मतदाता है नवयुवक मतदाता है, यहाँ लगभग 90% युवा मतदाता है, युवा अधिवक्ता है और 10% जो है बुजुर्ग लोग हैं। ये युवा अधिवक्ताओं की अभी हम लोगों ने हमारे सरोजिनी नगर तहसील में जो वकीलों का चुनाव चल रहा है उसमें एल्डर कमेटी के चेयरपर्सन और चुनाव अधिकारी और अन्य वकीलों से चुनाव के बारे में जाना। उसी कड़ी में हमारे साथ वीरू जी जो कि यहाँ के सीनियर अधिवक्ता हैं, उनसे चुनाव के बारे में कुछ विशेष पहलुओं पर बात करते हैं। वीरू जी, आज चुनाव हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है आपको बताते हुए
कि हमारे यहाँ जो चुनाव सुबह 9:30 बजे शुरू हो, वो 3:30 बजे संपन्न हो गया। चुनाव एल्डर कमेटी द्वारा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया। मैं अपनी एल्डर कमेटी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन किया है।